खूंखार डकैत ददुआ के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों ददुआ तब डाकू बना जब उसके पिता का अपमान किया गया। उसके पिता को नंगा करके पूरे गांव में घुमाया गया और बाद में उनको मार दिया गया और ददुआ इसी अपमान का बदला लेने के लिए बियड में जा पहुंचा और वो डाकू बन गया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं कुख्यात डकैत ददुआ के बारे में ये कहानी लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शुरू करता हूँ आज की मज़ेदार एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय भूमि पर कई कुख्यात डकैतों का भी घर रहा। वीरप्पन, निर्भय सिंह गुज्जर, फूलन देवी, वे सुल्ताना डाकू जैसे कुछ ऐसे नाम थे जिनकी कहानी आज भी लोगों के होश उड़ा देती है और वहीं उन्हें सोचने पर मजबूर भी कर देती है कि ऐसा कैसे हुआ किसी के साथ। और इस सूची में एक और कुख्यात नाम शामिल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जंगल के अंदर से ही सरकारें बना दिया करता था। वो डकैत था ददुआ, जिसका खौफ उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक था। आइए जानते हैं इस वीडियो में ददुआ डकैत की पूरी कहानी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ददुआ एक डकैत कैसे बन गया। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि कोई भी व्यक्ति पेट से चोर या डकैत बनकर नहीं आता। वक्त और हालात इंसान को ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं या इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। और ददुआ डकैत के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उसके जीवन में कुछ ऐसा घटा जिससे एक सामान्य इंसान बीहड़ का बागी बन गया। ददुआ का असली नाम था शिव कुमार पटेल। वो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के देवकली गांव का रहने वाला था। कहते हैं दोस्तों कि ददुआ के पिता को उसके नज़दीक के गांव के किसी दबंग ने गांव के अंदर निवस्त्र मतलब नंगा करके घुमाया था और बाद में उनकी हत्या भी कर दी थी। और इसी अपमान का बदला लेने के लिए शिव कुमार पटेल ने हथियार उठा लिया और वह बागी बन गया। और अब ददुआ चंबल के कुख्यात डकैत राज रागोली और गया कुर्मी के गिरोह का हिस्सा बन गया था। ददुआ ने करीब 4 सालों तक उनसे डकैती के गुर और तेंदु पत्तों का कारोबार सीखता रहा। और वहीं राजा रागोली को 1983 में मार दिया गया था और गया कुर्मी ने सरेंडर कर दिया था। तो ददुआ ने डाकू सूरज भान के साथ गिरोह की कमान संभाली। और वहीं 1984 में डाकू सूरज भान की गिरफ्तारी के बाद ददुआ ने अपना खुद का गिरोह तैयार किया था। कहते हैं दोस्तों ददुआ पहली बार तब चर्चा में आया जब उसने 1986 में एक गांव के करीब 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसे शक था कि ये लोग उसकी मुखबरी कर रहे थे। और वहीं 1996 में उसने एक गांव के 3 लोगों की हत्या कर गांव में आग लगा दी थी। वहीं कहते हैं कि 1992 में एक बार वो पुलिस के चंगुल में फंसते फंसते रह गया था। वो चालाक था, शातिर था, इसलिए वो बच निकला। माना जाता है दोस्तों कि उस पर 400 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें 200 अपहरण, डकैती और करीब 150 लोगों की हत्याएं थीं। कहते हैं दोस्तों कि ददुआ डकैत को राजनीति महत्व को समझाने वाला डाकू गया कुर्मी था। गरीब व शोषित समाज के बीच उसकी छवि एक रॉबिन हुड की तरह थी। ऐसा माना जाता है कि करीब 500 गाँव में ददुआ के प्रधान थे और उसका प्रभाव विधानसभा क्षेत्र से लेकर लोकसभा सीट तक था। और वहीं उसके बारे में कहा जाता था कि बिना उसके सपोर्ट के कोई भी बुंदेलखंड में जीत नहीं सकता था। वो जंगल के अंदर से ही वोट जुटाने का काम कर दिया करता था और इसका फायदा कई राजनेताओं ने भी उठाया था। अब आपको जानकर हैरानी होगी, ददुआ के नाम का एक मंदिर भी बना हुआ है और ये मंदिर फतेहपुर के नरसिंहपुर कबराहा गांव में बनाया गया है। कहते हैं दोस्तों कि कभी इस गांव में पुलिस के हाथों आते आते ददुआ रह गया था। उसने मन्नत मांगी थी कि अगर वो यहाँ से बच निकल गया तो यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाएगा। और इस मंदिर में आप ददुआ की मूर्ति भी देख सकते हैं। और दोस्तों कहा तो ये भी जाता है कि ददुआ पर 5.5 लाख रुपए का इनाम था। और वहीं 27 अगस्त 2007 को वो पुलिस के एक एनकाउंटर में मारा गया था। पुलिस और ददुआ की मुठभेड़ मानिकपुर थाना क्षेत्र के आल्हा गांव के पास हुई थी। कहते हैं कि पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद तस्वीर ददुआ मंदिर में मौजूद मूर्ति के अलावा किसी ने ददुआ का चेहरा नहीं देखा। तो दोस्तों ये थी ददुआ की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।